बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। लगातार पिछले काफी समय से हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर। अब तो ऐसा लगता है जैसे और कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास में सुनने के लिए, बोलने के लिए। केवल एक ही शब्द है, कोरोना, कोविड-19 और लॉकडाउन, और इसके साथ में कंटेनमेंट जोन, बफर जोन। बस अब यही शब्द कुछ रह गए हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। केवल बात हिमाचल प्रदेश की नहीं है, बात पूरे विश्व की है। पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में आज जूझ रहा है। कुछ देश सरवाइव कर रहे हैं, कुछ देश गाइड कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया इस महामारी को लेकर हो चुका है। जैसा कि बहुत सारे खबरों के माध्यम से, आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से एक संदेश जो लगातार दिया जा रहा है वो ये है कि हमें इस कोरोना को एक्सेप्ट करना होगा। यानी जो परिस्थितियां हम बदल नहीं सकते, हमें उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। पर स्वीकार करने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम उसको गले में डालकर बैठ जाएं। स्वीकार करने का अर्थ यह है कि हम लोग उसके प्रति कुछ जिम्मेवारी भी निभाएं। अब कई बार हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम बड़े बड़े अधिकारों की दुहाई भी देते हैं, सरकार के सामने हम अपने प्रोटेस्ट भी करते हैं। इस देश में अधिकारों की बात ज्यादा की जाती है, जबकि कर्तव्यों की बात करना बहुत जरूरी है। कर्तव्यों की बात जब की जाती है तो आपके ऊपर जिम्मेवारियां आ जाती हैं, और कहा जाता है जो व्यक्ति जिम्मेवारी ले लेता है उसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आज आपको कुछ थोड़ा नजारा दिखाता हूं। बिज्जड़ क्षेत्र में जो कोरोना महामारी का संक्रमण फैलने का जो केस एक हमारे बीच में आया, उसके चलते कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया। हम बड़े दिनों से कंटेनमेंट जोन सुन रहे हैं। हमीरपुर हमारे कंटेनमेंट जोन था, लेकिन यहां के लोगों को कंटेनमेंट के बारे में भी थोड़ी जानकारी नहीं थी, तो मैं इसलिए थोड़ा जागरूक आप लोगों को करना चाहता हूं। मैं अभी आपके बिज्जड़ के जो बाबा बालकनाथ के लिए जो ये देखिए, यहां पर मैं अभी खड़ा हूं, जो गारली से रोड आता है, और एक रोड मेरे राइट हैंड पे इधर मैं दिखाता हूं तो ये बिज्जड़ जाऊंगा, और इधर मैं दिखाऊंगा, कैमरा में इधर दिखाएंगे तो ये जो है वो बाबा बालकनाथ की तरफ जाएगी। मैं इस चौक पे खड़ा हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि कंटेनमेंट क्या होता है। कंटेनमेंट का अर्थ यह है कि आपकी, हालांकि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा, अब क्योंकि मैं इस बात को लेकर आ रहा हूं तो आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी रोड कनेक्ट होते हैं उन सारी जगहों से, उन सबको सील कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। अनुमति का अर्थ यह है कि जैसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए सब्जियां जाती हैं, दूध जाता है, तो उनके लिए एक अनुमति होती है जो प्रशासन ने दी होती है। पुलिस प्रशासन जा सकता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका इधर घर हो या इधर घर हो, वो इस रास्ते को पार करके किसी भी तरीके से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। ये कंटेनमेंट जोन का अर्थ होता है। ये कंटेनमेंट जोन अभी बिज्जड़ घोषित हुआ है। अगर ये केस आगे बढ़ते हैं, जो भगवान ना करे, हम बाबा बालकनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि ये यहीं पर रुक जाए, यहीं पर ही थम जाए, और हमें उनकी जो कृपा है वो प्राप्त हो। मैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि ये अगर आगे ना हो तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें नंबर 1, हम बेवजह घर से बाहर ना जाएं, और सरकार ने जो नियम बताए हैं उनका पालन करें। मास्क का उपयोग जरूर करें, और अगर सब्जी की दुकान पे भी आप जाएं तो आप स्वयं सब्जी ना उठाएं, आप दुकानदार को कहें कि वो सब्जी डाल के दे, क्योंकि वायरस तो किसी भी तरीके से कहीं जा सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जैसे कि आज बात कर रहा था कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज नहीं है, ना हमारे पास पुलिस बल ज्यादा है, ना हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं। हमारे पास अगर कोई चीज है तो वो एक ही है कि हम सब लोगों के अंदर लॉयल्टी और एकता है। हम सब लोग यूनिटी में रहना चाहते हैं। इस देश की सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई मुसीबत आती है तो हम सब लोग एक होकर उस मुसीबत से लड़ते हैं। और हम एक क्यों ना हो, अगर हम एक होकर इस महामारी से लड़ेंगे
तो दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होगा कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश, जहां पर यह महामारी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी, शायद उतना नहीं बिगाड़ पाई जितना आज अमेरिका जैसे देश, जो छोटी आबादी वाले देश हैं, सर्वसंपन्न देश हैं, उनका बिगाड़ दिया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये जो कर्मचारी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग के लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, ये जो दिन रात यहां पर खड़े हैं अपने परिवारों को छोड़कर, आपको इन्हें अपना मानना है। आपके ये परिवार के लोग हैं और इनकी जो व्यथा है, जो पिछले डेढ़ महीने से छुट्टी नहीं गए हैं, और यहां पर पूरे इंडिया में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे पुलिस के लोग, बहुत सारे लोग संक्रमित हुए हैं, डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, तो इन सब की सुरक्षा के लिए भी आप सबको जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपको केवल एक ही मैसेज देना चाहूंगा। आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक जागरूक इंसान होने के नाते मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि बहुत हुआ ये जो नियमों का उल्लंघन। अब आप अपनी जिम्मेवारी समझिए, अपनी जिम्मेवारी लीजिए कि हमें नियमों का पालन करना है, इस महामारी से बचना भी है, समाज को बचाना भी है। और दूसरा, मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं निपुण नहीं हूं सर। बहुत सारे लोग कई जगह कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं, आई एम नॉट ए परफेक्ट पर्सन। मुझे दुनिया में भी बहुत कुछ सीखना है और मैं गलतियां करके आप लोगों के मार्गदर्शन से ही सीख सकता हूं। आप मुझे प्रेरणा दें, आप मुझे भरोसा दें, आप मुझे हौसला दें, ताकि मैं इन मुसीबतों से, इन मुश्किलों से जो कमियां मैं करता जा रहा हूं, उन कमियों से निकलकर थोड़ा सा सीखते हुए आगे बढ़ सकूं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। यही मेरा उद्देश्य है। इस निर्णय के साथ में मैं आप लोगों से यहां से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहिए, न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर भी कुछ जागरूकता आ सके। कम से कम इतना तो धर्म हम निभा ही सकते हैं।